ओम शांति। तो आज हमारी स्मृति का दिन है 8 और मुरली है 23 जनवरी 1985 की। दिव्य जन्म की गिफ्ट, दिव्य नेत्र। तो कल मुरली चली है दिव्य दृष्टि पर कि जब हमारा ब्राह्मण जीवन में जन्म दिन होता है, जन्म का दिन होता है, उस दिन बाबा हर ब्राह्मण बच्चे को 2 सौगातें देते हैं। एक बाबा ने कहा देता हूँ दिव्य बुद्धि और दूसरा कहा था दिव्य नेत्र। दिव्य बुद्धि के बारे में कल की मुरली में बाबा ने सब कुछ बता दिया है कि दिव्य बुद्धि जो है वो एक विमान की तरह है जिससे 3 लोगों की सैर कर सकते हैं। ये गिफ्ट एक लिफ्ट की तरह है जिससे चढ़ती कला में जा सकते हैं, हिम्मत के पांव मिल सकते हैं। आज बाबा ने इस मुरली के अंदर कहा कि बाप दादा ने सभी को 100% शक्तिशाली दिव्य नेत्र जन्म की गिफ्ट दी है। जो दिव्य आंख हमें मिली, दिव्य नेत्र हमें मिला, तीसरा नेत्र हमें मिला, 100% शक्तिशाली ये बाबा ने सबको दिया है। लेकिन हर एक बच्चा अपने अपने कायदे प्रमाण, परहेज प्रमाण, अटेंशन प्रमाण इसे प्रैक्टिकल में लगाता है। बाबा ने दिया है 100% शक्तिशाली, लेकिन बच्चे कायदे के प्रमाण, परहेज के प्रमाण, अटेंशन देने के प्रमाण इसे प्रैक्टिकल में लगाते हैं। बाबा ने देखा कि ये दिव्य नेत्र कितना स्पष्ट और शक्तिशाली है। जैसे बाबा ने कहा दूरबीन होता है, उससे दूर की वस्तु समीप और स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसे ही दिव्य नेत्र भी दिव्य दूरबीन का काम करते हैं। सेकंड में परम धाम कितना दूर है, बाबा ने कहा माइल्स में भी गिनती नहीं कर सकते। सूरज की तो बताते हैं इतने माइल्स दूर है, चंद्रमा इतने माइल्स दूर है, वो ग्रह इतने माइल्स दूर है, लेकिन बाबा ने कहा इस परम धाम की तो कितने मीलों ये दूर है, गिनती भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इस दिव्य नेत्र से तीनों लोगों को देख सकते हैं, परम धाम को देख सकते हैं। बाबा ने कहा आने वाले सत्य को देख सकते हैं, कल ही ये था और कल ही ये बनने वाला हूँ। डबल ताजधारी स्वरूप को भी देख सकते हैं, अपने पूज्य रूप को भी देख सकते हैं, अपने देवताई शरीर रूपी चोले को भी देख सकते हैं। शरीर रूपी चोला माना देवता शरीर रूपी चोला बस धारण करना है, अभी तैयार हो रहा है, सामने तैयार हुआ दिखाई दे रहा है। बाबा ने कहा दिव्य नेत्र से। तीसरे नेत्र से क्या देखो, अब मैं बोलती जाऊंगी और आप देखते जाना, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा दिव्य नेत्र जो है वो कितना प्रतिशत काम कर रहा है, स्पष्ट है, शक्तिशाली है, दूर की चीज को समीप देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है। तो बाबा ने कहा सेकंड में परम धाम, पूज्य रूप, तीनों लोग, देवता डबल ताजधारी स्वरूप, देवताई ड्रेस माना स्थूल चोला शरीर, तो सबको दिखाई दिया स्पष्ट साफ। वो देवताई चोला दिखाई दिया था, उसमें शक्ल कैसी थी, नए नक्श कैसे थे, बहुत सुंदर। नहीं कैसे थे, आंखें कौन से रंग की थी, काले रंग की है या फिर ब्राउन कलर की है, बड़ी बड़ी थी। और नाक कैसी है बताओ। जैसे यहाँ पर 1 मिनट में सबका नैन नक्श देख लेते हैं, कितना भी दूर हो दूर से नैन नक्श देख लेते हैं। नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, जरी का काम किया हुआ था कपड़े पर, यहाँ कढ़ाई थी यहाँ नहीं था, ये 3 रंग की वो ड्रेस थी, सब कुछ कैसे देख लेते हैं। हाइट छोटी थी, हाइट बड़ी थी, थोड़ा शरीर भारी था, बिल्कुल ही सूखी हुई लकड़ी की तरह थे, कैसे कैसे शब्द बोल देते हैं। तो बताओ अपने अपनी देवताई शरीर रूपी चोला सामने देखा तो क्या क्या दिखाई दिया उसके अंदर। हाँ
वो कह रहे कुछ नहीं देखा, ना मोटा देखा ना पतला देखा, ना कुछ नहीं देखा इधर उधर का, हमने तो सिर्फ बस उस अपने रूप को देखा। उदाहरण बाबा ने दिया ब्रह्मा बाबा का, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा ना, अपना भविष्य चोला श्री कृष्ण स्वरूप सदा सामने स्पष्ट रहा, ऐसे आप सभी को शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने दिखाई देता है। जैसे अभी तो हमने ड्रिल करी, अभी हमने संकल्प लिया कि मैं अपना ये स्वरूप देख रही हूँ, चाहे पूज्य देवता का है, चाहे पूर्वज आत्मा का है, चाहे परम धाम का है, चाहे 3 लोक देखने हैं। ये तो अभी हम शांति से बैठे हैं, कोई हमें कह रहा है तो हम देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा को देखो। क्या देखा ब्रह्मा बाबा के अंदर? कि उनको हर समय क्या याद रहता था? श्री कृष्ण का स्वरूप याद रहता था कि बस आगे जाकर के अब मैं ये बना कि बना। अभी अभी फरिश्ता सो देवता, शक्तिशाली नेत्र से स्पष्ट और सामने देखो। बाबा ने कहा अभी अभी फरिश्ता सो देवता, नशा भी है और साक्षात देवता बनने का दिव्य नेत्र द्वारा साक्षात्कार भी है। तो ऐसा शक्तिशाली नेत्र है। जैसे स्थूल नेत्र की शक्ति कम हो जाती है तो स्पष्ट चीजें भी जैसे कि पर्दे के अंदर या बादलों के बीच दिखाई देती है। ये वाली आंखें वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो क्या क्या होता है? काली काली दाग वाली चीजें दिखती है, धुंधली दिखती है, बादलों के बीच में है, पर्दे के पीछे है, ऐसा दिखाई देता है। ऐसे आपको भी देवता बनना तो है, बना तो था, लेकिन क्या था, कैसा था? इस था के पर्दे के अंदर तो नहीं दिखाई देता, स्पष्ट है। निश्चय का पर्दा और स्मृति का मणका दोनों शक्तिशाली है ना। तो निश्चय का पर्दा कि मैं ही भावी देवता बनने वाला हूँ। लोग कहते हैं, लोग मतलब बाबा के बच्चे कहते हैं क्या पता, पुरुषार्थ कर तो रहे हैं, बन ही जाएंगे, यहाँ तक आ गए तो देवता तो बन ही जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसको निश्चय कहेंगे क्या? निश्चय का मतलब मैं ही था, मैं ही पुरुषार्थ कर रहा हूँ और अब फिर से मैं ही बनूंगा। तो निश्चय का पर्दा शक्तिशाली होना चाहिए और स्मृति का मणका दोनों शक्तिशाली। स्मृति का मणका का मतलब जैसे भी ब्रह्मा बाबा का बताया कि उनको हर घड़ी याद रहता था, इसलिए उनके कर्म भी कैसे होते थे? श्री कृष्ण देवता बनने वाले नंबर 1 कर्म होते थे। एक भी अगर कमजोर रहा तो स्पष्ट नहीं होगा। पर्दा अगर कमजोर रहा या रेटिना, ये मणका अगर कमजोर रहा तो बाबा ने कहा कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा। अगर जन्म से श्रीमत रूपी परहेज करते आए हो तो नेत्र सदा शक्तिशाली है। जिस दिन से हम जन्मे ब्राह्मण जीवन में, उस दिन से श्रीमत रूपी परहेज अगर हम कर रहे हैं तो दिव्य नेत्र है, तीसरा नेत्र है या दिव्य बुद्धि है, ये कैसे हो जाएगी हमारी सदा शक्तिशाली। ध्यान से सुनना, बाबा कुछ जरूरी खास बात कह रहे हैं पुरुषार्थ की। श्रीमत के परहेज की कमी, श्रीमत की परहेज में कमी है तो शक्ति भी कम है। आंखों की शक्ति भी देखो, आजकल अभी थोड़े दिन पहले एक डॉक्टर का इंटरव्यू आ रहा था मोबाइल के ऊपर, तो उन्होंने ये बात नए जो माँ बाप है, यंग पेरेंट्स जिन्हें बोलते हैं ना, छोटे बच्चों वाले, तो उन्होंने ये बात उन्होंने बिल्कुल बोली है। आंख के डॉक्टर हैं वो, इंटरनेशनल, बहुत बड़े भारत के, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने बच्चों का दिमागी हालत सही चाहते हो और ये आंखें सही चाहते हो, उनकी हेल्थ सही चाहते हो, तो उनके हाथ से मोबाइल नाम की चीज को बिल्कुल ही ले लो। छोटे बच्चे ये जो होते हैं इतने 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 इतने, अभी तो इतना तो बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, अभी तो गोदी में लेने वाले को भी टीवी दिखाई देती है, छोटी छोटी अंगुली से स्क्रॉल करते रहते हैं, और जैसे ही वो कर, तो डॉक्टर्स ने बोला है
कि आंखें क्या हो जाएंगी, कमजोर। और आपको मालूम है ना, जैसे इन जिन्होंने चश्मा पहना हुआ है और जिनके चश्मे लगे भी हुए हैं पढ़ते समय भी, तो अगर वो अपना चश्मा हटा करके और फिर उनको मैं बोलूँ लो किताब पढ़ो, आज ये 10 पन्ने आपको पढ़ने हैं, 20 पन्ने पढ़ने, 40 पन्ने पढ़ने हैं, तो फिर क्या हो जाएगा। पढ़ तो आंखों से रहे हैं, कमजोर आंखों से पढ़ रहे हैं, बिना चश्मे के पढ़ रहे हैं मानो, लेकिन बोझ किस पर आएगा, सिर भारी हो जाता है। तो यहाँ का नसें जो है, तो यही तो इंजन है सब कुछ। आज क्यों कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेट अगर आपको करना है तो कोई कहता है त्राटक करो, कोई कहता है क्या करो, कोई कहता है ये मेडिटेशन करो, ये मेडिटेशन करो, और हम भी कहते हैं राजयोग करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रंथि है, यहाँ से 2.5 इंच पीछे, वो एक ऐसी ग्रंथि है जिसने पूरे शरीर को जोड़ करके रखा है। इस शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो। तो सब कुछ कहाँ है, यहाँ इस खोपड़ी के अंदर है। आधा भाग जो है वो तार्किक है, आधा भाग जो है वो भावनात्मक है। इमोशन भी सारे इधर ही पनप रहे हैं। और तर्क वितर्क जो होते हैं, लॉजिक जिनको हम बोलते हैं, ये बात याद रहती है नहीं रहती, या कैसा महसूस होता है, दुख महसूस होता है, नफरत महसूस होती है, प्यार महसूस होता है, चिड़चिड़ा महसूस होता है, ये सारा कुछ कहाँ है, इस फैक्ट्री में सब कुछ माल बन रहा है। और इसका ही पूरा केमिकल जो बॉडी में जाते हैं। टेंशन, एक बारी किसी को कोई बात समझा दी, अब सुबह क्लास में सबको एक बारी कह दिया टाइम पर आना है, नहीं तो डैश डैश डैश, मुझे भी नहीं पता नहीं तो क्या, बस इतना पता है टाइम पर आना है, अब कह दिया। अब अगर पूरा दिन लोड लेंगे, पूरा दिन एक एक को पकड़ करके कहती रहूं, सुन ली ना मेरी बात, 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 उनको तो सुनाई देगी नहीं, पर किसको सुनाई दे रही है, ये 1000 बारी मेरे ब्रेन में जा रही है। ये टॉक्सिन बोलते हैं इनको, जहर बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, विषैले तत्व बोलते हैं। और ये सारे के सारे विषैले तत्व उनकी बॉडी को नहीं खराब करेंगे, क्योंकि उनको तो नहीं समझना, और उनको समझना भी है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं समझना तो वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नुकसान किसका होएगा, और नुकसान भी पैसे का नहीं होएगा, नुकसान भी चीज का नहीं होगा, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, गाड़ी, स्कूटर, घर, पर्दे, ये वो माइक, इनका नहीं होगा। नुकसान मेरी सबसे कीमती चीज का होगा। ये तो खराब हो जाते, देखो हमारा ग्रीन वायर खराब हो गया तो हमने ब्लैक वायर लगा लिया, लेकिन इसको कोई नुकसान हो गया, ये दिमाग ही हमारा खराब हो गया, कहाँ से लेकर क्या हो गया नया दिमाग। इसके लिए बाबा ने कहा अपने दिव्य नेत्र को क्या बनाओ, स्ट्रॉन्ग बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। बाकी बाबा ने तो कहा, मैंने तो 100% सभी बच्चों को शक्तिशाली ही नेत्र दिया था। किस दिन? जैसे मुझे दिया था 23 मई 2013 के दिन। आप देखो आपको किस दिन दिया था, जिस दिन हमारा इस घर में जन्म हुआ और हमें पता भी नहीं चला, उसी दिन ही भगवान ने हमें तीसरा नेत्र दे दिया था। क्योंकि पहले पहले दिन ज्ञान सुनते ही किसी ने हमको बोला कि आप कौन हो, आप एक आत्मा हो, आप यहाँ हो, तो हमने धीरे धीरे 1% या 0.1% हमने खुद को कहाँ देखना शुरू कर दिया था कि अच्छा मैं यहाँ हूँ। कुछ नहीं दिखाई दिया था, कुछ नहीं हुआ था, कोई बात पल्ले नहीं पड़ी थी, लेकिन ये बात हो गई थी कि अच्छा इस पूरे शरीर में मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहाँ हूँ, यहाँ हूँ। इतनी तो आंख मिली ना। तो धीरे 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 करते करते बाबा ने कहा परहेज नहीं रखते हैं। कौन से परहेज? श्रीमत के परहेज। तो आंखें क्या हो जाएंगी, कमजोर। मोबाइल का परहेज नहीं रखेंगे, स्क्रीन का परहेज नहीं रखेंगे, डस्ट का और ये जो भी चीजें होती हैं इनका परहेज नहीं रखेंगे। परहेज पता है कईयों को कभी याद आता है? मुरली पढ़ते समय याद आता है। कईयों को परहेज कब याद आता है कि आंखों का परहेज करना है। कब? मेरी आंखें कम, ज्यादा मुरली पढ़ लूंगी तो मेरी आंखें खराब हो जाएंगी, ज्यादा मोबाइल चला लूंगी मेरी आंखें खराब हो जाएगी, किसी को याद नहीं आता। ज्यादा किसी के अवगुणों को देख लूंगी तो मेरी आंखें खराब हो जाएगी, ये किसी को याद नहीं आता। ज्यादा किसी के घरों के मामलों को देख लूंगी तो मेरी आंखें डैमेज हो जाएंगी, ये किसी को याद नहीं आता। ज्यादा किसी के रंग बिरंगे सूट और साड़ी को देख लूंगी तो मेरी आंखें खराब, ये नहीं याद आता। पर ज्यादा मुरली पढ़ लूंगी तो मेरी आंखें खराब हो जाएगी।
तो बाबा ने आज कहा है कि अगर आप परहेज रखोगे जन्म से ही, किसका परहेज जरा बताओ? श्रीमत का, कि मुझे श्रीमत पर चलना ही चलना है। तो अगर ये नियम हमारा पक्का होगा तो बाबा ने कहा उस आत्मा को सदा शक्तिशाली नेत्र मिल जाता है। फिर से श्रीमत की दुआ कहो, श्रीमत की दवा कहो, श्रीमत की परहेज कहो, वो करो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। आंखें तो हो गई अब खराब, तो अब क्या करना पड़ेगा? पर्दा भी खराब हो गया। कौन सा पर्दा? याद रखना, निश्चय का पर्दा भी लूज हो जाता है। बनेंगे नहीं बनेंगे, ये हमसे पहले आए हैं, इनके अभी तक ये हाल है, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अगर निश्चय का पर्दा कमजोर हो गया है, स्मृति का मणका भी ढीला पड़ गया है, स्मृति का मणका, कि मैं हूँ देवता, मैं थी फरिश्ता, मैं थी परम धाम में रहने वाली, भगवान ने मुझे चुना विश्व के परिवर्तन के लिए, इस पूरी पढ़ाई को पढ़ने के लिए मुझे चुना गया। तो बाबा ने कहा फिर से क्या करो? श्रीमत की दुआ लो, श्रीमत रूपी दवा लो। उन आंखों को भी ठीक करने के लिए क्या चाहिए? कुछ परहेज चाहिए। जैसे जो लोग आंखों का ऑपरेशन कराते हैं ना, वो लोग क्या परहेज करते हैं? कुछ दिन धूप में निकलना बंद कर देते हैं, कुछ दिन इसको हवा लगना बंद कर देते हैं, काला काला चश्मा लगा के रखते हैं। हमको काला तो नहीं लगाना, हम लाल लगा सकते हैं। लाल चश्मा स्टूल नहीं, इस आंख के ऊपर चढ़ाने की बात हो रही है ना। आई ड्रॉप डाल सकते हैं। बाबा ने कहा तो ये नेत्र है दिव्य दूरबीन, जिस द्वारा जो है जैसा है आत्मिक रूप को, आत्मा की विशेषता को सहज और स्पष्ट देख सकते हो। तो ये दूरबीन भी है जो दूर की चीज को समीप और स्पष्ट देखता है। ये दिव्य नेत्र जो है एक यंत्र भी है जो किसी भी आत्मा के आत्मिक रूप को देखते हुए उनकी विशेषता को भी सहज और स्पष्ट देख लेता है। और जैसे एक माँ होती है, उस माँ को अपने बच्चे के अंदर 99 कमियां दिखाई दे रही है, लेकिन उसके पास एक विशेषता देखने की ताकत है कि आखिर बेटा तो किसका है? मेरा ही है। आखिर बेटी तो किसकी है? मेरी ही है। आखिर संतान तो किसकी है? मेरी है। ये एक विशेषता भी जो देख लेते हैं, इस एक विशेषता से सब चीजें कितनी सहज हो जाती है, कितनी स्पष्ट हो जाती है। बाबा ने कहा कमजोर नेत्र कमजोरी को देखता है, दिव्य नेत्र विशेषता अर्थात गुणों को देखता है। ये नोट कर लेना पॉइंट। अगर हमारे पास दिव्य नेत्र है, इसका मतलब मैं सबकी क्या देखूंगी? विशेषता और गुणों को देखूंगी। और अगर मेरे पास नेत्र ही कमजोर है, दिव्य नेत्र कमजोर पड़ गया, ध्यान ही नहीं दिया इस नेत्र पर जब से ज्ञान में आए, तो फिर क्या देखेंगे? यहाँ पर भी आकर के सबकी कमजोरियां देखेंगे। और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि कमजोरी देखना हमारा अधिकार है, लेकिन कमजोरी देख करके उसमें चेंज लेकर के आना भी हमारा अधिकार होना चाहिए। कमजोरी देख करके केवल बातें करते रह जाना, इसको कहेंगे कि आंख सच में कमजोर है। लेकिन कमजोरी देख करके फिर उनको करेक्ट करना और उनके जीवन से उस कमजोरी को खत्म ही कर देना, इसका मतलब वो आत्मा कौन है? दिव्य नेत्र वाली है, अवगुण। बाबा ने कहा स्थूल नेत्र कमजोर होते हैं तो काले काले दाग दिखाई देते हैं। ऐसे कमजोर नेत्र अवगुण के कालेपन को देखते हैं। बाप दादा ने कमजोर नेत्र नहीं दिया, आपने स्वयं ही बनाया है। बाबा मेरा योग नहीं लग रहा, बाबा ने तो हमें अच्छा योग सिखाया था, लगता था ना शुरू शुरू में बढ़िया लग रहा था, तो अब कमजोर किसने किया? उस योग को हमने किया। बढ़िया पहले उमंग उत्साह से सेवाएं करते थे, अब नहीं हो रही, अब किसी और को ही देखने में टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर वो हमारी कमजोरी है। बढ़िया पढ़ाई की बुद्धि थी, अब पढ़ाई याद ही नहीं रहती, बातें याद रहती है, तो वो हमारी कमजोरी है। दूसरे के गुण नहीं दिखाई देते, काले काले अवगुण दिखाई देते, तो बाबा ने कहा मैंने तो शक्तिशाली यंत्र दिया था। और एक उदाहरण बाबा ने बहुत अच्छा दिया कि साइंस वाले शक्तिशाली ग्लास द्वारा सभी जर्म्स को भी देख लेते हैं। जर्म्स मतलब बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं ना, उनको देख लेते हैं। ऐसे शक्तिशाली दिव्य नेत्र माया की बीमारी को पहले से ही जान करके समाप्त कर सदा निरोगी रहते हैं। तो जो दिव्य नेत्र वाली आत्मा होती है, उसके पास एक गिलास होता है,
जिससे वो क्या कर लेती है, आने वाली माया को, माया रूपी बीमारी को जान लेती है, उसको वहीं पर ही खत्म कर देती है और अपने आप को सदा ब्राह्मण जीवन में निरोगी बना देती है। दिव्य नेत्र एक दिव्य टीवी भी है। क्या है ये? दिव्य टीवी भी है। इसमें 21 जन्मों का दिव्य फिल्म देख सकते हो, सभी जन्मों का, स्वर्ग के सभी जन्मों का फिल्म देख सकते हो, अपने राज्य के सुंदर नजारे देख सकते हो, आत्म कहानी देख सकते हो, ताज तकत राज्य भाग्य देख सकते हो। ये दिव्य दर्शन कहो या दूरदर्शन कहो। छोटे से बच्चों भी, फिर मैं किशोर भी बनी, फिर मैं बड़ी भी बनी, फिर मैं दूसरे जन्म में फिर किशोरी बन गई, फिर राधा बन गई, लक्ष्मी बन गई। कितना जबरदस्त। तो बाबा ने कहा इस दिव्य, ये दिव्य नेत्र क्या है? टीवी भी है। ये दिव्य नेत्र एक दूरबीन भी है। ये दिव्य नेत्र एक यंत्र भी है जिससे दूसरे के गुणों को भी देखा जा सकता है। और ये दिव्य नेत्र एक वो साइंस का गिलास भी है जिस गिलास के द्वारा कीटाणु कहाँ पनप रहे हैं बीमारी के, वो जम्स को भी देखा जा सकता है। और ये टीवी भी है, फिल्म देखो, जब भी फ्री हो तो ये फिल्म देखो। फ्री हो तो बाबा ने कहा क्या देखो? ये फिल्म देखो। पर फ्री तो नहीं होते, ये फ्री होते ही तो ये जो आंख है वो बंद हो जाती है, इसलिए तो बिजी रहना बहुत जरूरी है। और फ्री रहो तो इसको शक्तिशाली भी बनाना है। आजकल के डांस मत देखना, ठीक है? आजकल के डांस मत देखना। तो क्या देखना? फरिश्तों का डांस देखना, देवताओं का डांस देखना। आजकल के जो डांस चलते हैं ना इधर मोबाइलों पर और टीवियों पर और इधर उधर, बाबा ने उसको नाम दिया डेंजर डांस। कौन सा डांस है वो? क्यों? जरा बताना क्यों है वो डांस डेंजर? आजकल के जो डांस होते हैं, चाहे शादी ब्याहों में होते हैं, चाहे टीवी, शादी ब्याह कौन से टीवी से कम रही है आजकल? सब तो है एक जैसा ही हो गया। तो बताओ वो डांस डेंजर क्यों है? क्योंकि वो नशा करके और फिर कुछ दिखता ही नहीं है इसके साथ कर रहे हैं। तो वो डेंजर इसलिए है क्योंकि बिल्कुल ही देह अभिमान के अंदर किसी को भी बुद्धि को खींच सकता है। घर की अगर छोटी बहू डांस कर रही है, वहीं पर ही कोई ससुर और ये ससुर और वो ससुर और वो जेठ और वो जेठ और वो जेठ, 100 प्रकार के लोग होते हैं, पता नहीं। सभी को किस में लेकर के आती है? वो एक आत्मा, देह अभिमान। इसलिए हम हमारे लौकिक जैन धर्म के अंदर बड़ा अच्छा ये नियम बना हुआ है कोई कोई के, कि कोई भी बारात के अंदर कोई भी बच्चियां, लड़कियां, औरतें, बहनें, बहुएं, सासुएं, फलाने ढिकाने जो भी हैं, कोई डांस नहीं करेगी। था पहले सबके था, फिर कुछ कुछ के रह गया, अभी पता नहीं क्या है, अभी तो बहुत साल हो गए। ठीक है, तो वो अपन को नहीं देखना, बिल्कुल नहीं देखना। करने की तो बातें बहुत दूर की है, वो तो अब अगले कलयुग वाले जन्म आएंगे, फिर आएंगे, उसमें खूब करेंगे और किए भी हैं। रात रात भर जाग करके इंजॉय बोल करके डांस किए हैं। लेकिन बाबा ने कहा डांस करो, कौन सा हुआ? अभी भी हमारे तो डांस चालू रहते हैं। डांस करना आप में हमने किसी ने छोड़ा? अभी नहीं छोड़ा। अभी हम फरिश्तों के डांस करते हैं और देख भी सकते हैं ऊपर। अभी हम देवताओं के डांस करते हैं और देवताओं के डांस देख भी सकते। देखो दादियां बैठी होती थी तो छोटी ब्रह्मा कुमारी जो बहनें हैं या दीदियां हैं, वो डांस तैयार करके आती थी पुराने पुराने गीतों पर और दादियों के आगे डांस करती थी। और आज भी ऐसे होते हैं, जो बड़ी दीदियां हैं उनके जो खास दिन होते हैं, कोई उनका जन्मदिन का लौकिक दिन आ जाता है, कोई ज्ञान का दिन आ जाता है जिस दिन वो ज्ञान में आए, या कोई उनको कोई अच्छा अवार्ड मिला है, मेडल मिला है बड़ी बड़ी दीदियों को, तो उनकी छोटी बहनें क्या करती है, उनके आगे खुशी का डांस करती है। तो ये डांस तो बाबा ने कहे हैं करने हैं। कौन से डांस? देवताओं के डांस। देखो बाबा ने कहा नेत्र से देखेंगे तो सीखेंगे। जैसे बच्चे इधर देखते हैं मोबाइल पर, देख देख करके कितना सीख लेते हैं वो। ये आंखों का, ये शरीरों का, ये हाथ पांव का। एक छोटी बच्ची बिल्कुल लड़के की तरह डांस करती है, तो वो कहाँ से देख देख करके तो सीखे,
बाबा ने कहा आप भी अपने दिव्य नेत्र से देखो। कईयों को हम कहते कि आओ माता जी साथ में डांस करते हैं ग्रुप के अंदर, वो कहते दीदी डांस नहीं करना आता। तो उनको आज ये काम है कि आज बार बार वतन में जाकर के फरिश्तों का डांस देखना, आज बार बार सत्युग में जाकर के देवताओं की रास अर्थात डांस देखना। देख देख करके हमको भी क्या आ जाएगा उनके जैसा डांस करना। बाबा ने कहा ये करो इस दिव्य नेत्र से। ऐसे ये दिव्य नेत्र अनेक कार्य सिद्ध करने वाला है, अनेक कार्य। देखो माया से भी बचा लेगा, आने वाले बीमारी के कीटाणुओं से भी बचा लेगा और हमको आगे भी रखेगा। बाबा ने कहा लास्ट में, बाप दादा बच्चों के कमजोरी की कभी कभी कंप्लेन सुनकर यही कहते हैं कि दिव्य बुद्धि मिली, दिव्य नेत्र मिला, इसको विधि पूर्वक सदा यूज करते रहो तो ना सोचने की फुर्सत ना देखने की फुर्सत रहेगी, ना और सोचेंगे ना और देखेंगे तो कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगी। कंप्लेन ये क्यों रहती है और बातों की? बाबा ने का कारण है क्योंकि अभी इसके अंदर कंप्लीट नहीं बने हैं। देखते हुए सुनते हुए सदा सोचो, जैसा सोचना है वैसा ही फिर करना भी है, ठीक है। और यहाँ पर बाबा ने भोला भाई को याद किया। ये क्या होता था, अगर किसी के पास पुरानी ज्ञानामृत होती है ना, 1984 से जैसे ज्ञानामृत शुरू हुई थी, तो उन ज्ञानामृत के अंदर अभी तो बहुत सारे आते हैं, यहाँ प्रोग्राम हुए लास्ट के पन्नों पर, आगे के पन्ने पर, और बीच में सभी दादियों की क्लासेस और भाई बहनों के अनुभव होते हैं। लेकिन जो पुरानी ज्ञानामृत थी, जब जगदीश भाई जी ने ये शुरू किया था, तो उन ज्ञानामृतों में क्या होता था, उनमें छोटे छोटे डायलॉग बने हुए होते थे कि एक ब्रह्मा कुमारी है, एक भोला भाई है। भोला भाई मतलब एक भोला सा इंसान, कोई भी जो ज्ञान से अनजान है। तो बाबा ने वही याद किया। जब स्थापना हुई तो छोटे छोटे बच्चे डायलॉग करते थे, भोला भाई का तो है समर्थ, लेकिन भोला भाई बन जाते तो भोला भाई नहीं बनो, सदा समर्थ बनो। जब आंख मिली है तो सोच समझ के कुछ करो। बाबा ने कहा बिना सोचे समझे, बिना देखे, बिना परखे, और इधर क्या कहा था पहले बाबा ने, बिना दवा बिना परहेज के कोई काम करेंगे, पर्दे की कमजोरी और स्मृति के ढीले मणके के साथ करेंगे तो फिर तो क्या होगा, भोला भाई बन जाएंगे। इसलिए भोला भाई नहीं बनना, क्या बनना है, समर्थ बनना है। फिर आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करी, 2 पॉइंट्स है वो सभी खुद से पढ़ना। तो ये मुरली है और इस मुरली से आज सबको बहुत अच्छा सा एक होमवर्क करना है। आपको बीच में, जैसे एक बोर्ड है, इस बोर्ड के बिल्कुल बीचों बीच या तो आपको लिखना है दिव्य नेत्र, सुंदर सुंदर लिखना है, बड़ा बड़ा लिखना है दिव्य नेत्र, या फिर एक दिव्य नेत्र बना लेना है, एक नेत्र एक आंख बनानी है और उसके नीचे लिखना है दिव्य नेत्र। अब इस दिव्य नेत्र के चारों तरफ क्या करना है, चारों तरफ लिखना है गुण। दिव्य नेत्र वाली आत्मा कौन कौन से गुणों को देखती है, या दिव्य नेत्र वाली आत्मा क्या क्या देखती है। जैसे दिव्य नेत्र वाली आत्मा गुणों को देखती है, दिव्य नेत्र वाली आत्मा पहले से ही माया को देख लेती है, सत्य को देखती है, फरिश्तों के डांस को देखती है, देवताओं के डांस को देखती है, परम धाम को देखती है, अपने 21 जन्मों की फिल्म को देखती है। याद आ गया? तो ऐसे, और फिर गुणों के अंदर भी आप लिख सकते हो कि जो दिव्य नेत्र वाली आत्मा है वो सामने वाले में क्या क्या गुण देखती है, ठीक है। तो बीच में लिखना है दिव्य नेत्र और ये। तो ये आज का होमवर्क है, सभी को करना है और मुरली को एक बारी सभी पढ़ लेना। ओम शांति। ओम शांति। सुनानी तो आपको एक कहानी भी थी बहुत अच्छी कालिदास की।